ॐ तत्सत् अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै सद्गुरुवे नमः। यस्माज्जातं जगत्सर्वं यस्मिन्नेव प्रलीयते येनेदं धार्यते चैव तस्मै परमात्मने नमः। तस्मै धर्मात्मने नमः। परमात्म स्वरूप सद्गुरु धर्म और धर्म को धारण करके मोक्ष इच्छावान पुरुषों के लिए ये तत्व विज्ञान का प्रायोगिक प्रत्यक्षीकरण प्रारंभ कर रहे हैं। आत्मरूप सज्जनों, आज कुछ हमारे सहयोगियों ने कहा कि आप कुछ सज जाइए। सज बाह्य दृश्य भी, एक व्यक्ति ने पूछा कि आपका बाह्य कोई दृश्य नहीं है। अब वास्तव में बाह्य हमारा कोई दृश्य नहीं है। मैं किसी बंधन क्रिया परिणाम को स्वीकारता नहीं हूं, फिर भी लोक दृश्य के आकर्षण के कारण ये एक माला तिलक, एक हमारे प्रेमी हैं, उन्होंने लगा दिया कि आज आप लगा लीजिए। तो मुझे एक दृष्टांत आ गया। एक महात्मा थे, अच्छे महात्मा थे। उनके यहाँ एक अच्छे विचारक, उनके सहयोगी, उनके घर में पुत्र की शादी थी, तो उन्होंने कुछ जेवर बनवाए और सोचा कि महात्मा को पहना दें, शुभ हो जाएगा, कल बहू को चढ़ा देंगे तो सौभाग्यवती रहेगी। तो उन्होंने शाम को महात्मा को जेवर पहना दिया, घर आ गए। रात्रि में कुछ चोर आए, वो सब उतार ले गए। सवेरे जब उनके पास लेने गए लोग तो कहा, महाराज जी जेवर। तो बोले, एक भगवान पहना गया, एक भगवान ले गया। तो आत्मरूप सज्जनों, ये सब बाह्य दृश्य हैं, पर लौकिक दृष्टि से लोक चलन के यथार्थ में हम किसी भी बंधन में नहीं हैं। सर्वबंध विनिर्मुक्ता, ग्रहण त्याग रहित हैं, ग्रहण त्याग के साक्षी हैं। इसलिए आज के देह दृश्य में इस प्रकार रच दिए गए हैं। और रचना है, ये सब बनती मिटती रहती है। अपने मूल स्वरूप की ओर आए। कल हम लोगों ने जड़ भरत की बात समझी थी। सज्जनों, जड़ भरत ने बहुत ही अच्छे ढंग से समझाया था। पुनः एक बार उसका स्पष्टीकरण कर देते हैं। वो पालकी में बैठा था, उसने भरत ने उससे जड़ भरत मतलब चैतन्य सत्ता को जो नहीं जानता है, उसमें जड़ता ही भरी हुई है। ये जड़ भरत का अर्थ है। भरी है मध्य में इसके अक्षर ब्रह्म मिठास। जिसने जड़ता को त्याग दिया, उसमें चैतन्यता भरी हुई है। परंतु जड़ भरत ये सिद्ध करते थे कि हे रचना में दिखने वाले अनंत आत्मरूप हो, तुम अपने में जड़ता क्यों भरे हो। वो राहु गुण जिस पालकी पे बैठा था, उसको उन्होंने कहा कि राजन, पालकी में बैठे हो कि लकड़ी पे बैठे हो। उसने कहा, लकड़ी भी है। तो लकड़ी पर है कि ये पेड़ से भी बनी है। कहा, वृक्ष पे भी बैठे। बोले, मेरे कंधे पे बैठे हो कि मेरे पैर तो धरती में लगे हैं, धरती पर बैठे हो। कि धरती पे बैठे हो कि ये पृथ्वी अखंड है इसमें। आखिर राहुगुण को लगा कि जिसको जानना चाह रहे थे, वो तो अखंड अस्तित्व एक रस अपने सहित आद्यंत मध्य रहित ये विश्व ही है। ऐसा लक्ष्यभूत होते ही, कर्ता होते हुए भी अकर्ता, उसका उदाहरण दे दिया
कि दूध में कंकड़ डालने से उसमें दूध व्यापता नहीं है, पर चावल में व्याप जाता है। इसी प्रकार हमारा अंतःकरण जब निर्लेप, जब तक साम्य स्वरूप नहीं होता, तब तक ये सब व्यापता है। यहां तक हमने आत्मज्ञान जड़ भरत का विचार सुना समझा और अपने को देखना, क्योंकि मैं ही वो जड़ भरत और राहुगण हूं जो इस देह रूपी पालकी में घूम रहा हूं अपने अपने अभिमान से। तो अपनी पालकियों को देख लें। पालकी, हाँ, जिसमें तुम पल रहे हो, जिसमें अपने अहंकार को पाल रहे हो। और वो हमारे एक मित्र कहा करते थे, इज्जत का टोकरा खोपड़ी पे लिए घूमते हैं, जरा सी बात में इनकी इज्जत बिगड़ जाती है। अरे ऐसी कैसी इज्जत जो चाहे जहां बिगड़ जाए। इज्जत तो परमात्मा की है जो सदैव एक रस रहती है, गुणात्मक लीलाएं अनंत होती रहती हैं। अब आगे के प्रसंग को थोड़ा और बढ़ाते हैं, क्योंकि ये सूर्यवंश का कार्य चल रहा था। ध्रुव के आगे गंगा अवतरण की कथा प्रचलित है। गंगा अवतरण का बहुत बड़ा, अभी हमारे बीच में गंगा दशहरा निकल गया। गंगा जी इस पृथ्वी पर आई और वो ज्येष्ठ दशहरे के दिन गंगा दशहरा मनाया भी जाता है, मानते भी। उस गंगा अवतरण की कथा को थोड़ा समझ लें। अगर समझ जाएंगे तो हमारे जीवन का कल्याण हो जाएगा। सनातन हिंदुत्व के हिसाब से वैदिक साहित्य की सनातन परंपरा में 4 को गंगा माना गया। 4 वस्तुओं, गंगा, गायत्री, गोविंद, गीता, चारों गकार हैं। गीता, गायत्री, गोविंद, गंगा, उदाहरता चतुर्गकार संयुक्तो पुनर्जन्म न विद्यते। गंगा, गीता, गायत्री, गोविंद, 4 गा को जो जान लेता है उसे पुनर्जन्म नहीं होता। गायत्री भी गंगा है, गोविंद भी गंगा है, और ये गंगा जो भगीरथी नाम से हम लोग जानते हैं ये भी गंगा है, और गीता भी गंगा है। इसलिए आत्मरूप संजनो, गंगा अवतरण के कथा को, गंगा अवतरण के विशेषण को जरा अच्छी तरह से हमें जानना है। ये ध्रुव वंश के बाद इसी क्रम में विश्वामित्र के साधना से, विश्वामित्र का आदर करके एक त्रिशंकु नाम के राजा हुए। त्रिशंकु, उन्होंने विश्वामित्र को प्रसन्न किया। अब कथा सुना देते हैं। और कहा कि मुझे सदैव स्वर्ग जाना है। तो अन्य लोगों ने कहा सदैव स्वर्ग जाने का कोई विधान नहीं है, मर के ही स्वर्ग दिखता है। जरा इसको भी गंभीरता से समझ लें। देह त्याग के कि अहंकार मार के, ये आप लोग अपना निर्णय करें। देह त्याग के क्या मिलता है कर्म फल, वो कौन देखने गया, किसका पास है वो। पर अहंकार जिसने अपना मार लिया वो सदैव आनंद के साथ, सुख के साथ जीवन यापन करता है। इसलिए मर के स्वर्ग मिलता है। इसका अर्थ है अभिमान शांति। हमारे अभिमान का अंत हो जाए तो हम सदैव स्वर्ग में, सुख में, आनंद में रहते ही है, क्योंकि ये अहंकार ही है हमें ठीक ढंग से जीने नहीं देता। इसलिए त्रिशंकु नाम के जो राजा हुए,
विश्वामित्र को प्रसन्न किया। कथा विश्वामित्र ने कहा चले जाओ सदे, और अपने तप से स्वर्ग के लिए भेज दिया। इंद्र ने देखा एक व्यक्ति सीधा सशरीर स्वर्ग आ रहा है, तो उन्होंने वहां से ढकेल दिया। जब ढकेला तो पैर ऊपर हो गए, सिर नीचे हो गया। जमीन पे गिरने लगा तो चिल्लाया कि महाराज अब हम तो नीचे मर रहे हैं, ऊपर से ढकेल दिए गए हैं। तो विश्वामित्र ने कहा तथास्तु, वहीं ठहर जाओ। बेचारा उल्टा लटक गया। अब जब व्यक्ति उल्टा लटका होता है तो उसके मुंह से लार टपकने लगी, और उस लार से दक्षिण में एक नदी बन गई जिसका नाम हो गया कर्मनासा। बड़ी विचित्र कल्पनाएं हैं। आज भी जो तीर्थ यात्रा के लिए जाते हैं, चार धाम यात्रा करते हैं, लोक चलन के हिसाब से वो कहते हैं वो नदी न नाकना पड़े कर्मनासा, नहीं तो जीवन भर का पुण्य समाप्त हो जाएगा। ये हो गई कथा। अब अपने जीवन में समझें, अपने जीवन का हेतु और लक्ष्य प्राप्त करें। आत्मरूप सज्जनों, तप और अच्छा सद्गुरु मिलने के बाद भी, ब्रह्मवेत्ता का सानिध्य होकर भी यदि तीन बातों की शंका हमें रह जाती है, त्रिशंकु, जीव क्या है, माया क्या है और ब्रह्म क्या है। ईश्वर जीवै भेद प्रभु सकल कहो समझाए, जासे होवे चरण रति शोक मोह भ्रम जाए। तीन शंकाएं रहे और स्वर्ग में पहुंचना चाहे। शंका रहित, भ्रम रहित अवस्था कभी भी सुख नहीं दे सकती, चाहे वो संसार की उपलब्धि हो, देह के साथ हो, परिवार के साथ हो, पत्नी पुत्र के साथ हो। अगर संशय और भ्रम रहेगा तो उस घर में सुख शांति नहीं प्राप्त हो सकती। अहंकारी जड़ बुद्धि संशयी विनष्टति, संशय ही विनाश का कारण होता है, और उस संशय के विनाश में पड़ जाने से त्रिशंकु तीन शंकाओं में घिरा रहा, पर फिर भी ब्रह्मवेत्ता के साथ जितनी देर रुकता है उतनी देर तो वो सुख में रहता ही है। जैसे अग्नि के सामने बैठा हुआ शीतलता ठंडक में घिरा हुआ व्यक्ति भी उतनी देर ऐसा लगता है कि मैं यहाँ शीत नाम की, ठंड नाम की कोई चीज ही नहीं है। पर जैसे ही वो उससे दूर होता है वो पुनः उसी पर्यावरण में, उसी परिवेश में, उसी क्रिया में घिर जाता है। यही हाल त्रिशंकु का हुआ, परंतु बीच में उसे रोक दिया। विश्वामित्र ने कहा कि अब तूने ब्रह्म ज्ञान तो समझ लिया, पर चरित्रवान नहीं हुआ, निश्चयवान नहीं हुआ, तो तू जो कुछ कहेगा, सुनाएगा, समझेगा, वो लार उल्टा है, पैर ऊपर सिर नीचे। ज्ञान तेरा नीचे की ओर चला गया, पतन की ओर चला गया, अभिमान की ओर चला गया। ज्ञान जब अभिमान बन जाता है, जैसा आज का प्रवचन, आज की लोक धारणा, आज की मान्यताएं, ये स्वप्रतिष्ठा में, व्यक्तिवाद में, अपने ही वैभव में घूम जाती हैं। इनसे जो भी निकलता है इनके मुंह से, वो कर्मनाशा है, वो सत्कर्म का नाश कर देती है। इसलिए वेदवाद अर्थापार्थ, ये बाद में फंस जाने से, बाद अपनी प्रतिष्ठा को पुष्ट करने के लिए जल्प विदंटा, हेत्वाभास, छल, इन सब का आश्रय लेके अपनी बात को प्रमाणित करने में जो लोग लगे रहते हैं वो बाद ग्रसित कहलाते हैं। दम्भिन निज मत कल्प कर प्रकट किए बहुपंथ, इनके ही मुंह से निकली हुई लार, लार यानी वो वचन, वो विचार, वो विकार,
जो व्यक्ति को कभी भी सत की ओर नहीं ले जाते, क्योंकि खुद ही उल्टे हैं। कल्पित आचरण होने से उनके मुख से निकली हुई वाणी विचार वो कर्म नाशा होती है। जीव को सदैव कर्म संग्रह में, फल भोग में फंसाकर विकृत कर देती है। वो सत से विपरीत हो जाते हैं। ये कर्म नाशा हमारे जीवन में ना हो, ब्रह्मवेत्ता के साथ हम सीधे रहें, तो ऐहिक सुख यानी इस जगत में भी स्वर्ग अनुभव करें और देह रहते मोक्ष का आनंद भी लें। इन्हीं के पुत्र का नाम है हरिश्चंद्र। सत्कर्म तो थे पर निश्चय अधूरा था। कर्म में जागृति ना आने से हरिश्चंद्र भी पैदा तो हुए, पर एक पक्ष प्रधान हो गया हरिश्चंद्र का, दान। जबकि देशे काले च पात्रे च तद्दान सात्विकी स्मृता, देश काल पात्र दे के दान दें यथा उचित सुपात्र को। पर हरिश्चंद्र ने तो कारखाना खोल रखा था, कोई भी आओ खाली न जाओ। वास्तव में दान भी जब अभिमान में परिवर्तित हो जाता है, दिखावे का हो जाता है। और हम लोग तो हास्य करते हैं कि आज किसी जगह दान लेना होता है, क्षेत्र के प्रतिष्ठित लोग साथ में ले लेते हैं। किसी विशिष्ट व्यक्ति के द्वार पे पहुंचते हैं तो वो भगवान को और धर्म को दान नहीं देता। वो कहते हैं आप मेरे द्वार आए हैं, तुम्हारी इज्जत रख रहा हूं। समझ लीजिए, भगवान की इज्जत नहीं है, धर्म की इज्जत नहीं है, तुम्हारी इज्जत है। तो फिर हम लोग भी कहते हैं कि जब रख ही रहे हो तो फिर ये ले भाई, तुम मेरे अपने हो, तो 21,000 की फाड़ दो रसीद। वो बहुत कहता है अरे कुछ ज्यादा हो गया है, आप लोग समझा करो, परिस्थितियां नहीं। अरे आप जैसे लोगों से नहीं लेंगे तो किससे लेंगे? दो, वो तो ज्यादा देने वाले हैं, परंतु 21 तो देना ही पड़ेगा, अब हम आए। इससे धर्म नहीं होता। अश्रद्धा का होम तप दान यही त्रिशंकु बनाता है। तो हरिश्चंद्र की भी कथा आप लोग जानते हैं। दानाभिमान होने के कारण उन्हीं विश्वामित्र ने, जिन्होंने इनके पिता को सदैव स्वर्ग भेजने का प्रयास किया था, उन्होंने ही हरिश्चंद्र का परीक्षण किया कि तुम बड़े दान अभिमानी हो। ये देवी भागवत में आया है इसका पूरा उल्लेख। और देवी भागवत में हरिश्चंद्र की दान परीक्षा की गई और उन्होंने जब राजपाट दान कर दिया तो दक्षिणा में फिर स्वर्ण मांगा गया 60 भर। उसमें महाराज हरिश्चंद्र को, अपनी पत्नी तारा को और पुत्र रोहित को काशी में जाके अपने को बेचना पड़ा। और वहां डोमराज नाम से, जो काशी के शमशान घाट का अधिकारी है, उसके यहां इनको शमशान चिताओं से टैक्स वसूल करने की, चिताओं से कर लेने की उस समय की परंपरा अनुसार अधिकारी बनाए गए। पर समझना और समझाना यह है कि उस समय महाराज हरिश्चंद्र नित्य गंगा में स्नान करते थे। गंगा किनारे ही वो मणिकर्णिका घाट पर चिताएं जलती थीं और महाराज हरिश्चंद्र उसी गंगा में स्नान करके अपना भोजन बना के और उस पूरी जलती हुई चिताओं से जो प्रथा है, उस प्रथा अनुसार कर टैक्स जलाने की जो वो लिया करते थे। आत्मरूप सज्जनों, इसी वंशावली को श्रीमद् भागवत में जब पढ़ते हैं, इस वंशावली में
हरिश्चंद्र से ठीक 13वीं पीढ़ी पर, 13वीं गिनती से राजा भगीरथ होते हैं, जिनके द्वारा ये कहा जाता है कि वो गंगा को इस धराधाम पर लाए। थोड़ा मेरी बात का गंभीरता से विचार करें। महाराज हरिश्चंद्र काशी में गंगा घाट पर टैक्स वसूल कर रहे हैं, और उनके 13 पीढ़ी बाद, अगर हम 70 साल की एक पीढ़ी की उम्र मान लें तो आप गणना कर लेना कितनी साल बाद महाराज भगीरथ गंगा को लाए। तो फिर विवेकी जन विचार करें, फिर हरिश्चंद्र किस गंगा में स्नान करते थे, किस गंगा का जल पीते थे, और महाराज भगीरथ कौन सी गंगा लाए। मैं उस राज परंपरा का वर्णन भी कर देता हूं। त्रिशंकु के हरिश्चंद्र हुए, हरिश्चंद्र के गिनती कर लेना आप लोग, रोहित हुए, हरिश्चंद्र 1, रोहित 2, रोहित से हरित हुए 3, हरित के चंपक हुए 4, चंपक के सुदैव हुए, सुदैव के विजय हुए, विजय के भारूक हुए, भारूक के ब्रक हुए, ब्रक के बाहुक हुए, बाहुक के बाद सगर हुए, उनके असमंजस हुए, तत्पश्चात अंशुमान हुए, उनके पुत्र दिलीप हुए, और उसके बाद भगीरथ हुए। ये वंशावली बताने में कुछ लोगों को लग रहा होगा क्या वंशावली आदमियों की गिनती करा रहे हो। सच्चाई यह है, किसी भी बात का सप्रयोग विज्ञान युक्त प्रमाण होना, वो कोई सी भी कहानी कथा विचार हो, जो प्रमाणित नहीं होगा वो कृत्रिम हो जाएगा। समझाना इसमें यह था कि हरिश्चंद्र के बाद सगर, क्योंकि सगर पुत्रों ने ही समुद्र के किनारे जाकर 60,000 पुरखे महाराज कपिल के द्वारा जला दिए गए, ये भी कथा है। उस सगर के 60,000 पुत्र, सगर ने अपने पुरखों को तारने का प्रयास किया, गंगा नहीं आई। असमंजस और अंशुमान ने अल्प प्रयास किया, पर उस प्रयास से भी गंगा नहीं आई। दिलीप ने कहा जल लाने की जरूरत नहीं है, गो पालन करो, गायें पालो, और दिलीप को गो भक्त माना जाता है। पर उसी दिलीप के पुत्र भगीरथ ने उस गंगा को लाया। अतः फिर से एक बार इस कथा का विचार करें। सगर के पुत्रों ने घोड़ा छोड़ा, और घोड़ा वो गंगा सागर जहां स्थान है वहां कपिल मुनि का आश्रम था, वहां कपिल के आश्रम में इंद्र ने बांध दिया। 60,000 पुरखे गए, उन्होंने वहां जमीन खोद डाली और एक सागर निर्माण कर दिया। घोड़ा बंधा हुआ देखा तो कपिल महाराज को बहुत डांटा कि तुमने हमारे यज्ञ का घोड़ा बांध रखा है, पर उन्होंने जैसी दृष्टि डाली तो वे 60,000 पुरखे जल गए। फिर प्रार्थना की असमंजस अंशुमान ने कि हमारे पुरखों का उद्धार मोक्ष कैसे होगा। उन्होंने कहा गंगा ला, और जब तुम्हारे पुरखे उस गंगा में स्नान करेंगे तो उद्धार हो जाएगा, मोक्ष हो जाएगा। दिलीप ने प्रयास नहीं किया, पर भगीरथ ने अपने पुरखे तारने के लिए गंगा का प्रयास किया और लाए। ये कथा है। पर सरहस्यम तदंगम च ग्रहण गदितम मया। महाराज सगर। हाँ सज्जनों, बीच में थोड़ी सी बाधा, एक फोन आ गया था तो सुनना पड़ा। सद्गुरु भगवान की जय। पुनः आप सब चैतन्य हो जाएं। और इस कथा को सगर को कहते हैं कि इनको भी माता ने एक और जो इनकी
माँ की सहयोगी थी, उन्होंने जहर दे दिया और जब ये पैदा हुए तो पीठ पर ही इनके जहर लगा आया। इसलिए गर कहते हैं जहर को, जो जहर के साथ पैदा हो। जीव अलग अलग प्रकार से पैदा होते हैं। कुछ लोग प्रेम लेके पैदा होते हैं, कुछ ज्ञान लेके पैदा होते हैं, कुछ विवेक लेके पैदा होते हैं, पर ये जहर लेके यानी द्वंद्वों के साथ जिसका जन्म हो, जो द्वंद्वातीत ना हो, अर्थात संसार में द्वेष फैलाने के विचारों का जिसका लक्षण हो, तो उसके पुरखे, उसके सहयोगी तो जला ही दिए जाएंगे, वो तो जल ही जाएंगे। इसलिए अब थोड़ा सा इस कथा का स्पष्टीकरण विज्ञान युक्त दृष्टि से करते हैं। घोड़ा यानी मन, घोड़ा छोड़ा गया यानी मन से प्रकृति का विचार किया गया, पर वो कपिल भगवान ने प्रकृति में पुरुष चैतन्य बन के बैठा है, ऐसा जब निश्चय किया तो वो चैतन्य पुरुष से वो प्रकृति के जितने भी पुरखे यानी सहयोगी, प्रमाण देने वाले, वो भस्म हो गए। अर्थात ईश्वर सत्ता, चैतन्य सत्ता के बिना प्रकृति में कोई भी क्रिया परिणाम नहीं हो सकता, अर्थात भस्म हो जाती है, नष्ट हो जाती है, निरर्थक हो जाती है। ये उसका अध्यात्म अर्थ था। व्यवहारिक अर्थ उसका यह था कि राजा सगर के क्षेत्र में पानी की ठीक व्यवस्था नहीं थी और कहीं से भी ये गंगा की विशाल धारा बह जाती थी। इन्होंने इस धार को व्यवस्थित अपने राज्य में होकर निकाली, जिससे कि जन सहयोग उससे धन धान्य से पूर्ण हो गया। इसलिए आज भी बड़े बड़े नगर गंगा किनारे बसे हैं, जल आपूर्ति आदि से। पर यहां अध्यात्म विज्ञान का विचार करते हैं। महाराज भगीरथ ने बड़ा तप किया। तप करने पर भगवान प्रसन्न हुए। अब गंगा है क्या, पहले ये तो समझ लें जो लाना है। बड़ी विचित्र कल्पना की गई है कि भगवान ने जब विराट रूप धारण किया, पैर से जिस पद से उन्होंने तीनों नापे थे, साकार, निराकार और मैं, जो 8 अंगों वाला साकार, जिसमें अस्थि भांति प्रिय निराकार, और मैं जो इन सब को जान के अपना समर्पण कर देता है, उसको ब्रह्मा जी ने उस समय उनके पैर के अंगूठी को धोके अपने कमंडल में रख लिया। विराट पुरुष के चरणों का धोवन है। अर्थात ये ब्रह्म विद्या जिससे आदि अंत मध्य रहित ये विश्व ही परमात्मा है, ये जब लक्ष्य होता है तो इसके चरणों का, श्री गुरु के पदों का जो सार है, जो लक्ष्य है, जो सिद्धांत है, वो ब्रह्मा ने अपने कमंडल में रख लिया। ये ब्रह्म कमंडल अर्थात खोपड़ी है, ज्ञान बुद्धि में ठहरता है। इसीलिए वो बुद्धि को श्रेष्ठ मानने के कारण तिलक लगा लेते। तिलक विलक से कुछ ले ले, यानी खोपड़ी में ही ज्ञान रहेगा, ये श्रेष्ठ है, इसे तिलक बोलते। पर बाह्य दृश्य में इस तरह रंग लगा लेते हैं। और जब भागीरथ ने तपस्या की तो उन्होंने कहा गंगा तो हम छोड़ेंगे, पर इसे धारण कौन करेगा, उसके लिए कोई उपाय खोजिए। तो भगीरथ ने फिर तपस्या की
और भगवान शंकर को प्रसन्न किया। उनसे कहा, गंगा आकाश से, ब्रह्मलोक से आ रही है, उसे आपको धारण करना है। शिव अपनी जटा फैला के स्थिर होके खड़े हो गए। गंगा ब्रह्मलोक से छोड़ी गई और वो शंकर की जटाओं में, धरती में जाती तो पाताल में चली जाती, ऐसी कल्पना की गई। जटाओं में 12 साल घूमी, अर्थात वो ब्रह्म ज्ञान जो भगवान ने, विराट भगवान ने, वामन भगवान ने विराट होकर, विराट ज्ञान देकर, यही दृश्य विराट इस नाम से, जो 5 तत्व 3 के रूप में, 3 गुणों के रूप में अखंड दिख रहा है, और उसके 4 चरण हैं जिनको मैंने सन 42 और 46 के बीच की एक कल्याण पत्रिका देखी थी, गीता प्रेस से प्रकाशित है वो, और उसमें अपने देश में एक देहरा बाबा नाम के साधु संत हो गए हैं, उनका लेख है। वो कहते हैं कि विष्णु के जो 4 हिस्से हैं, वो ब्राह्मणों मुखमातीस, ब्राह्मणों मुखमासीत, बाहु राजान्या कृता, उरु तदस्तु वैश्य, शूद्रो पदभ्याम जाएत, पैरों का धोवन अर्थात शूद्रों के चरणों का पानी है, ऐसा गीता प्रेस से प्रकाशित कल्याण में लिखा है। उस पैर धोवन को ब्रह्मा ने अपने कमंडल में रखा और उसी को भगवान शंकर ने अपने सिर पे रखा। बड़ी विचित्र बात है। अर्थात प्रकृति में का तमोगुण, विराट में का जो तमोगुण है, विराट में का जो तमोगुण है जिससे एको हम बहुश्याम होती है, वो महत ब्रह्म में आके यानी साम्यावस्था में ठहरता है, और फिर वो कल्याण करने वाले सदगुरु की खोपड़ी में, बुद्धि में बैठता है, और उस बुद्धि में बैठ के उसे 12 साल घूमना चाहिए। यहां शिव नाम कल्याण करने वाला सदगुरु का है, और उसमें 12 साल तक वो गंगा, इसलिए इस गंगा का नाम ज्ञान गंगा, ब्रह्म गंगा, जीव को कल्याण करने वाली साधु संगत। इसलिए रामचरितमानस में 2 प्रकार की गंगा का वर्णन है। ये जड़ जंगम तीर्थ राजू, एक जड़ तीर्थ है जो पानी के रूप में बहता है, वो भी आदरणीय और सम्माननीय है, परंतु संतों के रूप में चलता फिरता प्रयाग, दे सद्द फल प्रकट पाओ, मज्जन फल पेखिए तत्काला, जिससे तत्काल फल मिलता है, वो ज्ञान गंगा है। वो भगवान के चरणों से, अर्थात उनके द्वारा प्रस्तुत किया हुआ यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्वाला सनातन सिद्धांत जो उनके पद से प्रकट होता है, उसे ब्रह्मा ने अर्थात साम्य अवस्था ने अपनी बुद्धि में धारण किया, प्रकृति की चैतन्य बुद्धि में वो धारण होके और कल्याण करने वाली के सिर में आके 12 साल तक भगवान शंकर के लिए घूमा। तब भगीरथ नाम पुरुषार्थ का है। भग कहते षडेश्वरी को, ज्ञान विज्ञान वैराग धर्म श्री विजयर भगो, ध्रुव ऐश्वर्य संपन्नो योगी च भगवान स्मृता, जिसमें ये 6 हिस्से जिसको प्राप्त हो जाते हैं, स्वयं पैदा नहीं होते तो सदगुरु के द्वारा प्रदत्त कर दिए जाते हैं, दे दिए जाते हैं। उन भगों को जो धारण करता है, ज्ञान विज्ञान वैराग धर्म श्री और विजय, ये षडैश्वर्य संपन्न होने से जीव ही भगीरथ कहलाता है। और ये अपने रथ से आगे आगे चला और गंगा इसके पीछे। आत्मरूप सज्जनों, जब ये षडैश्वर्य संपन्न हो जाता है, यही भगवान के ज्ञान की पहचान है। भगवान का ज्ञान का बीज जिसमें स्थिर हो जाता है, ठहर जाता है, उसमें ये 6 स्थूल दृश्य
ज्ञान विज्ञान वैराग धर्म श्री और विजय और 6 सूक्ष्म गुण उत्पत्तिम प्रलयम चैव भूतानाम गतिम बतिम वेति विद्याम च अविद्याम च या च भगवान स्मृता। ये सूक्ष्म गुण पैदा हो जाते हैं, यही ऐश्वर्य है, यही भगवान का मेरा ऐश्वर्य दिखने लगता है, मेरा भक्त का योगक्षेम होने लगता है, आदि आदि सारे उपमा और प्रमाण इसी विषय के दिए गए। अर्थात वो ज्ञान जिससे ये जीव अपने को भी जानता है, माया को भी जानता है और ईश्वर को भी जानता है। ये 3 शंकाएं जो इस परंपरा में थीं, जिससे त्रिशंकु से शुरू हुई थीं, वो तीनों शंकाओं का समाधान भगीरथ में आके 13 पीढ़ी बाद 13वीं हो गई। 13 पंच ज्ञानेन्द्रियां, पंच कर्मेंद्रियां और मन बुद्धि अहंकार, इन 13 का समाधान जब हो जाए तो ये जीव इस ज्ञान गंगा को लेके अपने पुरखों को उतार सकता है। ऐसा कहा जाता है कि आप सहित परिवार, वो रामचरितमानस में आया है केवट के लिए कि वो तो खुद तरा ही, और भागवत आदि में लिखा है कि उसकी 27 आगे की 27 पीछे की पीढ़ियां तर जाती। अर्थात इसका क्या हेतु है? श्रीमान के कुल में जन्म होता है, धीमान के यहां उसका देह पूर्व से ही अभ्यास प्राप्त होता है, इसलिए वो सदैव सुखी शांति और आनंद में रहता है। थोड़े में इस तत्व ज्ञान का नाम गंगा है, जो 3 भावों में त्रिपुटी में, जिसको साकार निराकार नाम क्षर अक्षर पुरुषोत्तम आदि स्वरूपों में ये दिख रहा है। दृश्य क्षर, इसमें भरा हुआ है मिठास अक्षर, और सब मिलके ये नाम पुरुषोत्तम, ये विश्व ही परमात्मा है। ऐसा जिसकी बुद्धि में धारण हो जाए उसके सिर पे गंगा है। वो ज्ञान सिर में ही रहता है, इसलिए गंगा सिरोधार्य है। इस ज्ञान को जो सिरोधारी कर लेगा वो सदैव मुक्त है। का बंधा का मोक्षा, उसे बंधन और मोक्ष दोनों ही नहीं है। इसलिए इस प्रकार से राजा हरिश्चंद्र वास्तव में, जल तो पहले से ही था जिसमें हरिश्चंद्र नहाते थे, जल तो अनादि स्वयंभू सनातन है, परंतु ये गंगा सदैव सदैव हर कार्यकाल में हर समय कुछ न कुछ कम ज्यादा होती रहती है। पुरुषार्थ करके इसको, ब्रह्म ज्ञान को पुनः कर्म की दृष्टि से, यानी ब्रह्म के कमंडल से और कल्याण करने वाला अपने सिर में धारण करके लाता है और मानवता में फैलाता है, जिससे उस जमाने की गिनती 60,000 रही होगी, आज की गिनती बहुत बड़ी है। उन सबका कल्याण हो, उन सबका सत्य में ठहर जाने का लक्ष्य प्राप्त हो, ये गंगा के आने का उद्देश्य। इसलिए अपनी अपनी गंगा संभालो, अपनी अपनी ज्ञान गंगा को अपने सिर में ठीक से धारण करो, और तो ही उसकी अर्धांगी, है ना, तो ही उसकी धार हमारा कल्याण और मोक्ष मार्ग बताएगी। ऐसा इस कथा का हेतु समझते हुए इसी प्रसंग में एक कथा और आती है, क्योंकि अब आगे सूर्यवंश का वैभव रामचंद्र के बाद कम होना शुरू हो गया, चंद्रवंश बढ़ा। तो इस बीच की संधि में सूत जी ने शौनकादि ऋषियों को एक बड़ी रोचक कथा सुना दी, और उसमें उन्होंने कहा कि एक त्रिकूटाचल पर्वत है, त्रिकूटाचल पर्वत, और उस त्रिकूटाचल पर्वत पर एक बहुत बड़ा गज हाथी अपनी हथनियों और बच्चों के साथ रहता है। तो वो त्रिकूटाचल पर्वत के कई अर्थ हो सकते हैं, पर विवेकी जन
अगर उसे समझने का प्रयास करें, करते भी हैं परोक्ष ज्ञान में लोग, और हाथी नाम इस मदांध जीव का ही है। और मदांध जीव हमेशा तीन भाव में ही रहता है। एक चौपाई सुना देता हूं। माया ईस न आप कहें, जान कहे सो जीव। बड़ी सरल चौपाई है रामचरित में। माया ईस न आप, माया क्या है, ईश्वर क्या है, मैं क्या हूं, ये तीनों बातें जिसको नहीं आती उसका नाम है जीव। किम समझो में जीव जड़, इसी को जड़ जीव कहते हैं। ये अंश सिद्ध नहीं कर पाता अपने आप को, जड़ता धारण करता है और पुनरप जन्म पुनरप मरणम पुनि पुनि जन्ने जठरे सैनम इसमें लगा रहता है। तो वो त्रिकूटाचल, त्रिकूट अचल, ये दो शब्द आए थे भागवत में। तीन तो हैं पर एक के साथ चलायमान है और एक के साथ अचल है। त्रिपुटी क्षर अक्षर पुरुषोत्तम साकार निराकार नाम जीव ब्रह्म ईश्वर, ये अज्ञान की दृष्टि से चल हैं, विज्ञान स्थिति में अचल हैं। इसलिए जब जीव निराज्ञानी होता है तो वो इन तीन कूटों में फंसा रहता है, तीन प्रकार के घेरों में। किसमें? काम क्रोध और लोभ, नरक द्वार हैं तीन। बोध सहित इनसे बचे है वह बुद्धि प्रवीण। काम क्रोध लोभ, बस इसी प्रयास में सारा जीवन लगा रहता है। इसलिए वो गजेंद्र मोक्ष की कथा आई है, पर वो मोक्ष की कथा आई है। कथा ऐसी है कि वो गजेंद्र वो गोमती किनारे अपनी हथनियों के साथ चला गया, गहरे जल में घुस गया। वहां एक मगर रहता था, उसने गजेंद्र का पांव पकड़ लिया और उसमें तो लिखा है 10,000 वर्ष तक युद्ध होता रहा। कभी हाथी खींचता था, कभी मगर खींचता था, और कुछ समय के बाद हथनी और बच्चों ने सोचा अब ये नहीं जिएगा, सब छोड़ के चले गए। अकेला रह गया, कोई सहारा नहीं रहा। तो उसने भगवान को पुकारा। अब भगवान को जब पुकारा तो कहते हैं भगवान ने उसकी पुकार सुनी। अब उसमें तो लिखा है द्वारकाधीश में सुनी। और वहां से उन्होंने दौड़ लगाई तो एक ही जूता पहना, एक जो है वो टांग उस पे गरुड़ पे रखी और आधी टांग लटकाई चले आए। देखो लिखने का ढंग। और फिर उसने भगवान को आते देखा तो उसी सरोवर में से एक कमल खिला था, उसने एक कमल तोड़ा और भगवान को स्तुति करते हुए कमल भेंट किया। भगवान ने सुदर्शन चक्र मारा और उस मगर का गर्दन काट दिया और उस हाथी को बचा दिया। हो गई कथा। पर तार्किक लोग कहते हैं वो भगवान कैसे, जो जिन्होंने एक को बचाने के लिए दूसरे की हत्या कर दी। ये मगर ने क्या गलती की थी? उसकी तो खुराक है, कोई भी उस पानी में आएगा तो अपना भोजन करेगा, तो किसी को भोजन करते हुए मृत्यु कर दी। ये कौन सा ज्ञान? ऐसी विचित्र तर्क उपस्थित होते हैं। और वो भगवान कैसे जो स्तुति करो तो खुश हो जाए, तो फिर अगर उनकी निंदा करेंगे तो नाराज भी होंगे। जो प्रसन्न और नाराज होता है वो एक रस कैसे होगा? आदि आदि अनेक प्रकार की शंकाएं और तर्क कुतर्क खड़े होते हैं। पर आत्मरूप सजनो, ये रूपक है, ये कोई दृष्टांत है, ये कोई सत्य घटना नहीं है। ये अपनी बुद्धि में पहले बिठा ले। गजेंद्र नाम इस अहंकारी जीव का ही है। और मगर का अर्थ ही होता है जल में खींच ले, जल की विभूति। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्व में जल जो है वो हमारे चित्त की क्रिया है, चैतन्य प्रतिबिंबित होता है।
और वो चैतन्य जहां प्रतिबिंब होता है वो वास्तव में चैतन्य का प्रतिबिंब है, परंतु हमें तो लगता है कि नहीं है। मगर अगर है तो पैदा कैसे होता है तो मरता क्यों है? अगर चैतन्य वास्तव में हमारे अंतःकरण में और ईश्वर सब जगह बैठा है तो फिर ये जन्म मृत्यु कैसे होती है? इस जन्म मृत्यु की कल्पना क्यों? बस यही चैतन्य भी है और जन्म मृत्यु भी है। ऐसी द्वंद्व की भावना ही इस जीव को काल बन के पैर पकड़े है। हर आदमी को एक ही बात रहती है कि अब क्या होगा, होता जाता कुछ नहीं है, परिवर्तन स्वभाव है। एक वृक्ष के बीज ने कभी सोचा कि मैं अब पक गया हूं, अब हमारा क्या होगा? अरे उसे खूब पता है कि कल फिर बोए जाएंगे तो फिर जम जाएंगे। पर मानव जीवन में संस्कारों का स्वरूप बाह्य आवरण के साथ होता है, उनमें प्राकृतिक आवरण के साथ होता है। इसलिए बाह्य आवरण से संग्रह करने के कारण अंतःकरण उपाधि बाह्य आवरण को धारण करने से जन्म मृत्यु में क्या होगा ये कल्पना पैदा होती। अन्यथा हमसे तो वो बीज अच्छे हैं जिन्हें ये पता है हम क्या होगा, कुछ नहीं होगा, वृक्ष बनेंगे फिर बीज बन जाएंगे और इससे ज्यादा क्या होगा। पर हमें लगता है क्या होगा, ये चार खानी में तो नहीं चले जाएंगे। अरे वे बीज कहते हैं चले जाएं चाहे जिस खानी में, भूंज दिया जाए तो आदमी के पेट में चले जाएंगे, चाहे गाय के में चले जाएंगे, चाहे कुत्ते में चले जाएंगे, उसी का स्वरूप होके हो जाएंगे। पर वहां अंतःकरण उपाधि ना होने से संग्रह वृत्ति नहीं है। जहां संग्रह वृत्ति नहीं है वहां जन्म मृत्यु के भय की भी कल्पना नहीं है। प्राकृतिक होता है, प्राकृतिक विलय हो जाता है, परंतु संग्रह वृत्ति होने से मनुष्य देह में अंतःकरण के कारण ये मगर सदैव खड़ा रहता है। ये मगर ही मैं देह हूं, कि मैं आत्मा हूं, कि मैं परमात्मा हूं, कि कुछ नहीं शून्य हूं, ऐसी अनंत कल्पनाएं इस जीव के साथ जुड़ी है। और हथनी और बच्चे ही इसकी प्रवृत्तियां हैं। वृत्ति जिनको बोलते हैं, वृत्ति संग्रह, वृत्ति घेरा, वृत्ति संस्कार, वृत्ति पृथक सत्ता की होने का प्रमाण, इन्हें सबको वृत्ति कहते हैं। इसलिए जब वास्तव में मैं अकेला ही होता हूं, संपूर्ण वृत्तियों का है एक ही लय स्थान, एक ही लय स्थान, ये विश्व रूप है। विश्व अधिष्ठान पर ही ये आठ प्रकार की शब्द स्पर्श रूप रसगंध सत्र स्तंभ, ये साकार वृत्ति और इसी में अस्थि भाति प्रिय निराकार वृत्ति सब मिलके ये विश्व जिससे मैं अभिन्न हूं, ऐसा निश्चय हो जाने पर ये निश्चय कब होगा? जब इसे उस जल में खींच लिया जाएगा। जल में अर्थात चैतन्य, वो अंतःकरण में जो चैतन्य का प्रतिबिंब है उसमें जब हम प्रवेश करेंगे, देखेंगे कि एक देह में चैतन्य है कि सब चैतन्य ही है, देह है ही नहीं। जरा ये बात थोड़ी सी समझने जैसी है। सब चैतन्य ही है, देह है ही नहीं। शब्द स्पर्श रूप रसगंध गुणत्रय आठों का जो लय स्थान साम्यावस्था जिसे कहे, साम्यावस्था होते ही आठ भाव नहीं रहते, आठ भाव जिसे नहीं रहते वहीं सर्व चैतन्य का भास होता है। चैतन्यम शाश्वतम नित्यम व्योमातीतम निरंजनम नाद बिंदु कलातीतम, ये सारी उपाधियां उस चैतन्य की नित्य शुद्ध अस्थायी स्थित है साक्षी भाव के। वो चैतन्य ही इन आठ भावों में दृष्टिगोचर होता है, स्थूल होता है। इसलिए जब
वो मगर, मगर यानी मृत्यु, मगर यानी संशय, मगर यानी भ्रम, मगर यानी ज्ञान की तर्क से नेति नेति कह के, इतना ही है नहीं, ऐसा ही है नहीं, इतना ऐसा नहीं है, इस तरह से जब उसे भीतर खींच लेता है, मैं बोरी डूबन डरो रहो किनारे बैठ, जब कुछ भी शेष न रह जाए तब फिर वो हाथी कमल का फूल तोड़ता है। आत्मरूप सज्जनों, कमल का फूल प्रकृति का प्रतीक है। जब भी कोई चीज चढ़ाई जाएगी, दिखाई जाएगी, पहचान कराई जाएगी, प्रमाणित की जाएगी, वो प्रकृति ही होगी, पुरुष में होना जाना नहीं। इसलिए अक्षर एक अखंड शाश्वत है। कमल यानी अष्टपहल, तो उसने भगवान को 8 अंग पहले दिखाए, शब्द स्पर्श रूप रस गंध सत रज तम। ये 8 अंग की पहचान बताई कि मैं अब इतना जान गया हूं। जब अंदर घुसा, मेरा अपना आपा जब डूबने लगा, तब मुझे पता चला कि मैं तो शाश्वत हूं, ये देह ही तो जा रहा है। इसलिए मुझे प्रकृति का बोध हो गया। पर भगवान, प्रकृति का बोध होते हुए मैं देह हूं या आत्मा हूं? ऐसा जब सदगुरु के लक्ष्य को समझाया और समझा जाता है, तो सदगुरु गरुड़ पर बैठ के आते हैं। कहां से आते हैं? द्वार का। अरे द्वार से ही आएंगे। वो देखे सतद्वार, नवम अंक सतद्वार, वो सत्य का दरवाजा। वस्तु में त्रिपुटी देखी कल्पना से स्वभाव ने, वो वस्तु में जो त्रिपुटी दिखा देता है और त्रिपुटी देख लेता है, वो सत्य का द्वार है। तो वो द्वारका से, अर्थात अवतार परंपरा, वो सत्य का द्वार है, जहां से त्रिपुटी सहित त्रिपुटी रहित लखने वाला एक सिद्ध हो जाता है। ये थोड़ी गंभीर चर्चा है, गंभीरता से समझना। वो द्वारका से गरुड़ पर बैठ के आई। गरुड़, अरे जीव ही तो फंसाता अहंकार में, और जब गरुड़ हो जाता है तो कहते गरुड़ पुराण करा ले। वो जीव विष्णु के साथ जुड़ जाता है, उनका वाहन हो जाता है, उनका अंश हो जाता है। उसी जीव का कल्याण होता है जो गरुड़, जिस पर भगवान गरुड़ सवारी कर ले, अर्थात निर्विकार हो जाए। गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि, भ्रम रहित अवस्था को गरुड़ कहते हैं, जिसमें किसी प्रकार का भ्रम ना हो। उस पर सद्गुरु भ्रम निवृत्ति करने के लिए, जो अहंकार था, जो फंसा हुआ था, जो मगर अगर मगर तगर में लगा हुआ था, वो गरुड़ पर बैठ के आए। और प्रयोग क्या किया उन्होंने? सुदर्शन। वास्तव में ये त्रिपुटी का दर्शन, ये वस्तु दर्शन, जिसको एक पिंड में, किसी भी एक पिंड में हम देखते हैं, इसका दृश्य, बाह्य दृश्य जो मेरे हाथ में है, इसका बाह्य दृश्य साकार, इसमें ओतप्रोत धागा भरा हुआ है निराकार, और साकार निराकार मिलके इसका एक नाम, ये सब इसी विश्व वस्तु में ही है। सुदर्शन, वहां देह दर्शन नहीं है, भगवत दर्शन भी नहीं है। सुदर्शन, आप सहित गोविंद, ये सुदर्शन हो जाने से, वो सुदर्शन से वो मगर का, संशय का, भ्रम का छेदन कर दिया। भ्रम का छेदन होते ही, भ्रम निवृत्ति होते ही भ्रम मदरा उतर गई। जब भ्रम की निवृत्ति वास्तव में, तो भी चंचलता मेरे मन की मिटती नहीं, समाधान नहीं स्थायी। ब्रह्म निवृत्ति हो जाना ही, साकार सत्य के निराकार सत्य, साकार निराकार दोनों ही जिस अधिष्ठान पर भासते हैं, वो अधिष्ठान नाम से जाना जाता है। ये तीनों, ये विश्व ही में स्थायी हैं। ये ब्रह्म निवृत्ति होते ही वो गज, वास्तव में मैं उसी का अंश हूं, ऐसा निश्चय होके वो भ्रम से छूट जाता है, उसी क्षण मुक्त हो जाता है। सुदर्शन मम दर्शन फल परम अनुपा, और जीव पाए निज सहज स्वरूपा, ये सुदर्शन।
ऐसे दर्शन से जिससे ये विश्व ही परमात्मा है, उससे मैं अलग नहीं हूं, वो हमारे से अलग नहीं है, इस अखंडता के निश्चय में स्थिर हो जाए। और वो स्थिरता जब हमारे चरित्र में दिखाई देने लगे, हमारे चरित्र में उसका बदलाव आ जाए, चरित्र में स्थिति हो जाए, चरित्र के साथ जुड़ जाए, चरित्र की अकर्म रूप से कर्तापन का अभिमान जब छूट जाए, वास्तव में हो ही रहा है सब। ये होने में किसी प्रकार का कोई दुर्गुण नहीं है, होने में किसी प्रकार की कोई विकार नहीं है, होने में किसी प्रकार का कोई हो रहा है, उसमें हम भी हैं, हमारे में भी हो रहा। सबका उत्पादक मैं, भगवत गीता, सबका अहम सर्वम प्रभवा मत्तः सर्वम प्रवर्तते, सबका उत्पादक मैं, मेरे में सब हो रहा। इसलिए आत्मरूप सज्जनों, आत्मनिश्चय में स्थिर होने से मैं सदैव अविनाशी और अमर हूं। ये निश्चयात्म का वृत्ति का, इसी को समझाने के लिए गजेंद्र मोक्ष का, गज और इंद्र अहंकार इंद्रियों के साथ बंधा हो और वो त्रिकूट पर्वत की जगह भगवत कूट पर चला जाए, अर्थात त्रिपुटी रहे तो वस्तु स्थिति हो जाए, ब्रह्म स्थिति, ये है ब्रह्म स्थिति पार्थ मिले मोह रहे नहीं। तो ये जो त्रिकूट पर्वत पर, त्रिकूटाचल पर्वत पर था, वो निश्चय पर्वत की ओर चला गया, त्रिपुटी रहित सहित भाव हो गया। ऐसा जान के मुझे अपने आप में, मैं ही वो गजेंद्र हूं, और मुझे अनंत मगर पकड़े, उसे तो एक ही ने पकड़ा था, हमें अनंत मगर ने पकड़ रखा है। अपने सुदर्शन से कार्य कोई भी करो तो उसका दर्शन करके करो, और ज्ञान कोई भी करो तो दर्शन युक्त करो। इस तरह इस अखंड दर्शन को पाके अपने आप को सदैव मोक्ष स्थिति में स्थिर रखकर आनंद ले, आचरण करें। इस सदीक्षा के साथ आज का ये भगवत उपदेश, भागवत कथा का रहस्य पूर्ण करते हैं। कल फिर देखेंगे परिस्थिति के साथ। सद्गुरु भगवान की जय।